हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न बेसिक। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं या क्लासिफिकेशन बोल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, किसके बेस्ड में करता है क्लासिफिकेशन? साइज के बेसिस पे, कैपेसिटी कैपेसिटी के बेसिस पे और पर्पस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। आगे देखते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशंस होती कैसे है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे बेस्ड ऑन साइज। साइज के बेसिस पे कंप्यूटर का क्लासिफिकेशंस। तो साइज के बेसिस पे कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन होता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और है लास्ट है आपका सुपर कंप्यूटर। ये चार तरह के टाइप होते हैं कंप्यूटर के बेस्ड ऑन साइज। अब समझते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का मतलब एक वर्ड याद रखिएगा, माइक्रो कंप्यूटर का मतलब पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबल का मतलब होता है हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, हम लोग क्या क्या ले जा सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल क्या क्या है? जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, नोटबुक हो गया, टैब्स हो गया। आज के डेट में हम लोग लैपटॉप कहीं भी ले जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। डेस्कटॉप को भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। मोबाइल फोन्स भी हम लोग आज ले जा सकते हैं, टैबलेट्स ले जा सकते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है? सबसे बड़ी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? पोर्टेबल है ये। हम लोग जब चाहें जहां चाहें इसको ले जाके अपना काम कर सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट आता है इसका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा कौन होता है? मिनी कंप्यूटर। ठीक है, और मेन फ्रेम से जस्ट उससे छोटा मिनी कंप्यूटर का। यदि इसका साइज का बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम से छोटा हो गया मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का जो एग्जांपल है PDP-11 मिनी कंप्यूटर का नाम है। IBM का जो सीरीज आया था IBM AS400E, हनीवेल जो कंपनी बनाती है हनीवेल 200। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? मिनी कंप्यूटर्स के। लेकिन यदि हम लोग कंप्यूटेशन की बात करें तो इससे कहीं अधिक होता है मिनी कंप्यूटर में कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेशन। उसके बाद तीसरा का बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक वर्ड याद रखिएगा, MIPS। MIPS का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसका मतलब हो गया एक सेकेंड में लाखों इंस्ट्रक्शन को कंप्यूट कर सकता है, मतलब कि कैलकुलेट कर सकता है। कौन? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जब भी हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर को कभी कहेंगे तो हम लोग कह सकते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में लाखों इंस्ट्रक्शंस को कैलकुलेट कर सकता है, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो एग्जांपल है वो क्या है? हिटैची, जो एक कंपनी है जो बनाती थी, उसका सीरीज था हिटैची V0S3 करके। उसके बाद IBM का जो जेड सीरीज आया तो उसमें ये किसको बनाता था? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को, जेड सीरीज जो आया हुआ था। उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को एक दो वर्ड दे रहे हैं आपको। पहला वर्ड है BIPS। BIPS का मतलब हो गया बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मतलब कि लाखों नहीं, ये लाखों करता है। ठीक है, कैलकुलेट एक बार में, एक सेकंड में। लेकिन ये करोड़ों करोड़ों इंस्ट्रक्शन को एक सेकंड में कैलकुलेट कर सकता है। और दूसरा वर्ड है क्लस्टर। और ये सुपर कंप्यूटर में क्लस्टर होता है, मतलब एक कंप्यूटर नहीं होता है आपके पास, वहां 100 कंप्यूटर रहेगा, 1000 कंप्यूटर रहेगा, 10,000 कंप्यूटर रहेगा और सारा कंप्यूटर को एक साथ इंटीग्रेट किया जाता है और उसके बाद कैलकुलेशन परफॉर्म किया जा सकता है। जस्ट सोचिए कि कितना सारा कंप्यूटर का एक बार क्लस्टर बन गया तो उसका कंप्यूटेशन पावर, उसका कैलकुलेशन पावर ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं इसको BIPS, मतलब बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में बिलियंस मतलब करोड़ों इंस्ट्रक्शंस को ये हैंडल कर सकता है। गूगल ये सुपर कंप्यूटर जो बना रहा है उसका नाम है गूगल साइकामोर और बाइडूज क्वांटम सुपर कंप्यूटर। ये दो कंपनी इस चीज को बना रही है अभी। ये हमारा जो ये हम लोगों ने देखा बेस्ड ऑन साइज क्लासिफिकेशन। अब बेस्ड ऑन कैपेसिटी यदि बात करें कंप्यूटर का तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड होता है। एनालॉग क्या करता है ना कि एनालॉग का एक वर्ड है कंटिन्यूअस सिग्नल। ये जब भी देगा कंटिन्यूअस सिग्नल होगा। तो इसमें एनालॉग कंप्यूटर में ये कभी भी ऑपरेशन परफॉर्म जब भी करेगा, ठीक है,
तो ऑपरेशन परफॉर्म के जब भी करेगा तो उसको कंटिन्यूअस सिग्नल चाहिए। किसके लिए? डेटा प्रोसेसिंग के लिए। जब भी इसमें डेटा प्रोसेस होगा उसको कंटिन्यूअस सिग्नल चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तभी ये कर पाएगा। तो उसका एग्जांपल जैसे टीवी, टीवी में हम लोग का सिग्नल आ रहा है लेकिन सिग्नल ब्रेक नहीं कर रहा है, सिग्नल कंटिन्यूअस बेसिस पे आ रहा है, तभी हम लोग टीवी देख पाते हैं। पहले एंटीना से देखते थे ना, तो वो एनालॉग सिग्नल था कि आ रहा है, टीवी हम लोग देखते जा रहे हैं। लेकिन स्पीडोमीटर, टेलीफोन लाइंस, अब हम लोग ब्रेक कर जाएगा लाइन तो थोड़ी ना हम लोग टेलीफोन में बात कर पाएंगे, तो वो एनालॉग का एग्जांपल है। ऑपरेशनल को किसी का ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इलेक्ट्रिक इंटीग्रेटर, ये सब एग्जांपल किसका है? एनालॉग का, ठीक है, कंटिन्यूअस सिग्नल का। अब लेकिन वहीं पर बात करते हैं डिजिटल का। डिजिटल में क्या करता है ना, ये जो डेटा प्रोसेस करता है ये दो फॉर्म में करता है, बाइनरी फॉर्म में करता है, 0 और 1। और कंप्यूटर के भाषा में बोलेंगे तो 0 को बोलते हैं फॉल्स और 1 को बोलते हैं ट्रू, ठीक है। जब भी डेटा प्रोसेस करेगा तो ये बाइनरी फॉर्मेट में करता है और इसके लिए 3 पार्ट होगा। पहला इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। जब भी ये इनपुट लेगा फिर प्रोसेस करेगा और फिर हमें आउटपुट देगा। ये काम कौन करता है? डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर का जो एग्जांपल क्या क्या है? डिजिटल वॉचेज। डिजिटल वॉचेज हम लोग जैसा सेट करेंगे वैसा हमको आउटपुट मिलता जाएगा। लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, मोबाइल फोन्स, ये क्या है? एग्जाम्पल डिजिटल कंप्यूटर का। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग प्लस डिजिटल, मतलब कि कंटिन्यूअस सिग्नल प्लस डिस्क्रीट सिग्नल। इसमें डिस्क्रीट सिग्नल होता है, ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल। तो ये दोनों की फीचर्स इसमें मिली हुई थी हाइब्रिड कंप्यूटर में। और हाइब्रिड का एग्जाम्पल क्या है? अल्ट्रासाउंड मशीन। अल्ट्रासाउंड मशीन जो है मेडिकल में हम लोग यूज करते हैं, हॉस्पिटल में। सीटी स्कैन मशीन। सीटी स्कैन मशीन किसका एग्जाम्पल है? हाइब्रिड कंप्यूटर का। इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की फीचर्स, प्रॉपर्टीज मौजूद होती है। अब हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस के बेसिस पे कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन क्या है। हम लोग देखिए, 2 तरह का होता है, एक स्पेशल और एक जनरल पर्पस। स्पेशल मतलब कि मुख्य कारण के लिए बनाया गया कंप्यूटर। इसका मतलब हो गया कि जैसे मान के चलिए एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम है। तो एटीएम हम लोग हर दिन यूज नहीं करेंगे, हम लोगों को जब पैसा निकालना होगा तब जाके हम लोग एटीएम का यूज करेंगे। एमआरआई मशीन, जब हम लोगों को जो एमआरआई कराना, हम लोगों को जब हमारी असुविधा होगी स्वास्थ्य में तब जाके हम लोग एमआरआई कराएंगे, हर दिन यूज नहीं करेंगे, किसी कारण के लिए हम लोग जा रहे हैं। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन भी करवा रहे हैं तो हम लोग किस लिए करवा रहे हैं? जब हमको कुछ जरूरत है, कारण है, स्पेशल कारण है। तो इसको बेसिकली एक काम या एक काम पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जाता है। लेकिन जब भी हम जनरल पर्पस बोलते हैं तो मतलब कि एक मुख्य कारण के लिए नहीं बनाया गया, ये हर काम के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसको कहते हैं जनरल पर्पस। एक से ज्यादा काम के लिए इसे बनाया, वेरियस टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, इसको वन टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो जैसे जनरल पर्पस में एग्जांपल है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम लोग हर दिन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, विंडो, मैक ओएस, लाइनेक्स, यूनिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं, कीबोर्ड भी यूज कर रहे हैं, माउस भी यूज कर रहे हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? जनरल पर्पस के, जो वेरियस टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।